नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अयोध्या धाम सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे है। किनारे है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही एक कह लीजिए कि बहुत ही आसान प्रश्न उनके लिए है। लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। रामलला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अभी तो सबको याद ही होगा, भूलेंगे आप तो कुछ दिन बाद या परीक्षा भवन में जब आपसे पूछा जाएगा 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, तब आप भूलेंगे। तो 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024। राम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास तो ये आपका 5 अगस्त 2020। तो अयोध्या धाम किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख क्या है मित्रों? तो 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास कब हुआ? 5 अगस्त 2020 को। रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय 84 सेकंड तो रामलला के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है वो कितना था? केवल 84 सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
राम मंदिर की ऊंचाई, राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट। तो मंदिर की जो कुल ऊंचाई है वो है 161 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई मित्रों कितनी है? 161 फीट है। एक बार फिर से देखिए, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या धाम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख क्या है? 22 जनवरी 2024। शिलान्यास की तिथि 5 अगस्त 2020। रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय क्या है मित्रों? तो 84 सेकंड है। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच, 51 इंच। जबकि रामलला की मूर्ति के स्थापत्यकार, वास्तुकार अरुण योगी राज, अरुण योगी राज। तो रामलला की जो नई मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? 51 इंच है। रामलला की मूर्ति के वास्तुकार कौन है? अरुण योगी राज हैं। आपको ये हम बता देना चाहते हैं कि जिन 5 न्यायाधीशों की बेंच ने राम मंदिर का निर्णय दिया उसमें चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब, रंजन गोगोई, जिनको कि बाद में राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया। मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस पर कई सारे विवाद भी हुए, लेकिन मेरा उन शंकराचार्यों से भी निवेदन है कि समाज और समय परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। अच्छाई इसी में है कि अपनी इज्जत अपने हाथ। सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो मित्रों 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? अरविंद पनगड़िया साहब। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह, एनके सिंह। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह,
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, के सी नियोगी। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी हैं। देखिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। केंद्र और राज्यों के मध्य जो विभाजनीय कर हैं उनकी संस्तुति करता है वित्त आयोग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्र और राज्यों के मध्य करों का विभाजन कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल एक संवैधानिक संस्था है। दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित प्रावधान, दल बदल से संबंधित प्रावधान ये आपका 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि मूल संविधान में जो अनुसूचियां थीं वो केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जो कि स्थानीय निकाय से संबंधित है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या, ग्यारहवीं अनुसूची में विषयों की जो संख्या है वो है 29। आपको मालूम है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायती राज से संबंधित है और पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिया गया। और अगर इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो वो है मित्रों 18। तो ये पंचायतों से संबंधित और 12वीं अनुसूची स्थानीय निकाय से संबंधित, उसमें 18 विषय। एक बार फिर से देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 29 है और 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 18 है। देखिए मित्रों, 11 फरवरी 2024 को आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। इसके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों को आप याद करिए और अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए
20810141 7380554404। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स, आपको अलग अलग नोट्स आपको बनाने चाहिए। यहां तक कि हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इनका भी एक अलग से आप नोट्स बनाएं। उसका कारण क्या है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो उसके ठीक पहले आपको अलग अलग टॉपिक का रिवीजन करना होता है, और एक साथ लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। बस आज के लिए मित्रों इतना ही।